दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। क्या था पूरा विवाद, किसने की थी आपत्तिजनक पोस्ट, क्या होगी कार्यवाही, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 100 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जिस वैन में ये आपत्तिजनक पोस्टर ले आए थे, वही आम आदमी पार्टी कार्यालय से निकली थी। केंद्र सरकार और दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार के बीच तनाव चरम पर है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने गलत तरीके से दिल्ली का बजट रोका। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। दिल्ली पुलिस ने 44 एफआईआर दर्ज की है और 2 प्रिंटिंग प्रेस मालिकों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बिहार की सियासत में वैसे तो नीतीश कुमार के कई दुश्मन तैयार बैठे हैं। इस कड़ी में एक सियासी दुश्मन ने ऐसी प्लानिंग की है जिसकी एक्टिविटी से बीजेपी सहित नीतीश कुमार की नींद हराम है। जी हां, प्रशांत किशोर की बिहार में होने वाली आगामी चुनाव की प्लानिंग ऐसी है जो महागठबंधन और बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन गई है। बिहार में प्रशांत किशोर और उनकी रिसर्च बेस्ड राजनीति को लेकर सियासी जानकारों की राय थोड़ी अलग भी है। पीके आज से पहले दूसरे के लिए रिसर्च बेस्ड राजनीति को बढ़ावा दे रहे थे। पीके गांधी के उस पद चिन्हों पर चल रहे थे जिसमें गांधी ने देश को समझने के पद यात्रा की थी। प्रशांत किशोर ने राजनीतिक विश्वसनीयता बिल्कुल नीतीश की तरह है। पीके को जेडीयू में एक सियासी पद मिला। उस पद की महत्ता नीतीश कुमार को सार्वजनिक मंच से यह कहकर कम कर दी गई कि ये पद उन्होंने अमित शाह के कहने पर दिया है। हालांकि ये जरूर है कि पीके ने बीजेपी और जेडीयू की नींद उड़ा दी है। पीके बिहार के गरीब गुरबा और जन समस्याओं पर रिसर्च करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। पश्चिम बंगाल में अनुव्रत मंडल बिना किसी पद के कैसे बने इतने ताकतवर? क्या है ममता की अनुव्रत पर मेहरबानियां? बंगाल की राजनीति में अनुव्रत का क्या रोल निभाएंगे, देखिए खास रिपोर्ट में। अनुव्रत मंडल वर्ष 1998 में ममता बनर्जी की ओर से तृणमूल कांग्रेस के गठन के कुछ साल बाद से अब तक बीरभूम जिले में पार्टी प्रमुख रहे। बीते साल 11 अगस्त को पशु तस्करी मामले में सीबीआई और फिर ईडी के हाथों गिरफ्तारी के बाद उनकी लोकप्रियता का ग्राफ रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बहुत पहले से ही अनुव्रत को ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट माना जा रहा है। उन्होंने बीरभूम और आसपास के जिलों में वामपंथी किले को ढहाकर तृणमूल कांग्रेस की जड़ें जमाने में अहम भूमिका निभाई थी। चुनाव के पहले से पार्टी की जीत के दावे करने लगते थे और ज्यादातर मामलों में उनका दावा सही साबित होता था। 2021 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल के खेला होबे नारे को लोकप्रिय बनाने में उनकी भूमिका सबसे अहम थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। पंजाब में अमृतपाल सिंह की तलाश जारी है, वहीं उसके पंजाब से बाहर या किसी अन्य देश भाग जाने की अटकलें है। इस बीच अमृतपाल सिंह के कुछ वीडियोस भी सामने आए। क्या है अमृतपाल की अभी तक की अपडेट, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमृतपाल को ढूंढने के लिए पंजाब पुलिस दिन रात एक कर रही है। ऐसे में पंजाब के जलंधर गांव के सानिया चश्मदीद ने बताया कि 18 मार्च को अमृतपाल देखा गया। चश्मदीद के मुताबिक अमृतपाल ने स्थानीय गुरुद्वारे में कपड़े बदले और खाना खाया। इसके बाद एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर चला गया। गांव का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। हालांकि स्थानीय पुलिस ने इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की है। घटना के तहत पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ने के लिए जांच पड़ताल तेज कर दी है। अभी तक अमृतपाल को भगाने के आरोप सर मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना, गुरदीप सिंह उर्फ दीपा, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी और गुरबेज सिंह उर्फ भेजा को भगाने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और जांच पड़ताल यथावत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। 20 मार्च 2020 यह तारीख भी अब भारत में आखिरी बार किसी को फांसी दी गई। 2012 के जघन्य निर्भया कांड के 5 दोषितों को सजाए मौत मिली। मौत की सजा हो या नहीं, इस पर भारत की नहीं दुनिया भर में बहस होती रही। कई देश ने मौत की सजा खत्म कर दी। अपने यहाँ भी एक्टिविस्ट फांसी को खत्म की मांग करते हैं। फांसी से पहले कैसी दी जाती थी दर्दनाक मौत, आइए देखते हैं।
मौत की सजा पाए अपराधियों को गले से लटकाकर मारने की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में सही ठहराया था। सीजीआई चंद्रचूड़ ने सरकार से पूछा है क्या 1983 के बाद मौत के तरीकों पर कोई स्टडी हुई है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि मौत की सजा ऐसी होती थी कि ज्यादा से ज्यादा दर्द हो। सजाए मौत के लिए अपराधी को ईसा मसीह की तरह क्रूस पर लटका दिया जाता था। कुछ सभ्यताओं में पीट पीट कर मार देने का चलन था। जिंदा जला देने या अंग काट काट कर अलग करके भी मौत दी जाती थी। 10वीं सदी आते आते फांसी का चलन भी बढ़ने लगा और अभी फांसी के विकल्प के लिए सोचने की बात चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। भारत ने जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाने पर शंघाई सहयोग संगठन की एक बैठक से पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखाया है। मंगलवार को आयोजित एससीओ में बैठक में पाकिस्तान ने भारत का गलत नक्शा दिखाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के नक्शे में जम्मू कश्मीर को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया था। क्या है मामला, देखते रिपोर्ट में। भारत ने जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाने पर शंघाई सहयोग संगठन की एक बैठक से पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखाया है। मंगलवार को आयोजित एससीओ की बैठक में पाकिस्तान ने भारत का गलत नक्शा दिखाने की कोशिश की थी। इस पर भारत ने सख्त रुख दिखाते हुए पाकिस्तान से नक्शा सुधारने या फिर बैठक से दूर रहने को कहा था। इसके बाद पाकिस्तान ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। भारत वर्तमान में एससीओ का अध्यक्ष है और कई कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार भारतीय पक्ष के पाकिस्तानी मानचित्र पर आपत्ति जताए जाने के बाद पाकिस्तानी पक्ष ने बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला किया। इस्लामाबाद ने दावा किया है कि भारत ने प्रभावी रूप से निमंत्रण वापस ले लिया। इस कारण पाकिस्तानी टीम इस बैठक में शामिल नहीं हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट। कंगना रनौत अपनी जिस फिल्म को लेकर बॉलीवुड सितारों को खूब खरी खोटी सुना चुकी है, उसी फिल्म के नुकसान की भरपाई के लिए प्रोड्यूसर्स ने पैसे की डिमांड की गई है। क्या है मामला, देखते रिपोर्ट में। बॉलीवुड में वैसे तो हाल ही के समय में कंगना की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी हैं, लेकिन यहाँ बात करने जा रहे हैं उनकी फिल्म थलाइवी की, जिसका एक्ट्रेस ने जमकर प्रमोशन किया था। आलम यह है कि इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना हर्जाना मांग लिया है। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉलीवुड की लेजेंड एक्ट्रेस और तमिलनाडु की सीएम रही जयललिता की बायोग्राफी है। ये फिल्म अपनी लागत रिकवर नहीं कर पाई है। अब चर्चा है कि इस फिल्म की वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म प्रोड्यूसर से 6 करोड़ रुपए रिफंड की डिमांड की है। करीब 100 करोड़ के बजट में बनी थलाइवी ने पहले दिन देश भर में मुश्किल से केवल 22 लाख रुपए कमा पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी 2016 में पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स का $1,30,000 के भुगतान की जांच के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा। यहां आपराधिक आरोप का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। क्या है पूरा मामला, क्या हो सकती है ट्रंप की गिरफ्तारी, अगले चुनाव में गिरफ्तारी से किसको मिल सकती है जीत, आइए देखते हैं। साल 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल हो चुके डोनाल्ड ट्रंप कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। पूरा मामला समझे तो मामला ट्रंप का पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल को भुगतान करने से जुड़ा है। दरअसल 2016 में एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स ने मीडिया आउटलेट से संपर्क किया और खुलासा किया कि 2006 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका अफेयर था। हालांकि ट्रंप इन दावों का खंडन कर चुके हैं। डैनियल ने किताब में ट्रंप से अपने संबंधों के बारे में खुलकर लिखा है। ट्रंप की टीम ने इस मामले में डैनियल को चुप कराने के लिए संपर्क किया। बाद में उनके वकील माइकल कोहेन ने चुप रहने के लिए डैनियल को $1,30,000 का भुगतान किया। ऐसे में ट्रंप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।